लोयाबाद बांसजोड़ा क्षेत्र में भयावह प्रदूषण के खिलाफ 6 दिसंबर को शांति मार्च और 13 दिसंबर को एक दिवसीय धरना आयोजित किया जाएगा। लोयाबाद बांसजोड़ा क्षेत्र में स्थित सिजुआ क्षेत्र संख्या 5 के अंतर्गत सेंद्रा बांसजोड़ा और निश्चितपुर कोलियरी में संचालित प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा भारी प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे आम जनता को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण की वजह से हवा में धूल कण मिलकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। खासकर एलर्जी और श्वसन रोगों का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा प्रदूषित हवा के कारण जल और खाद्य सामग्री भी प्रभावित हो रही है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों पर इसका अधिक कुप्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा बांसजोड़ा बासदेवपुर क्षेत्र में निगम द्वारा कचरा डंप कर जलाने से भी प्रदूषण की स्थिति भयावह हो रही है। यहाँ प्रतिदिन जहरीली गैसों का रिसाव हो रहा है, जिससे हवा और भी प्रदूषित हो रही है। प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनियां लगातार नियमों का उल्लंघन कर रही है, जिससे स्थिति और भी बिगड़ रही है। अगर प्रदूषण विभाग इस क्षेत्र में केवल हवा की जांच कराए तो स्थिति की गंभीरता को आसानी से समझा जा सकता है। इस प्रदूषण के खिलाफ प्रभावित नागरिक 6 दिसंबर 2024 को सुबह 10 बजे धनबाद कतरास मुख्य मार्ग पर बासदेवपुर से सेंद्रा तक एक शांति मार्च निकालेंगे। इसके बाद 13 दिसंबर 2024 को सुबह 10 बजे बीसीसीएल सिजुआ महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह धरना शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक ढंग से आयोजित किया जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनियों के कारण आज पूरा धनबाद डस्ट की मार झेल रहा है। धनबाद का वातावरण प्रदूषित हो चुका है और धनबाद की जनता को कई प्रकार के नए नए बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जब से धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियों ने अपना काम शुरू किया है, सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए, तब से इस क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ गया है। इसी प्रकार का मामला लोयाबाद में चल रहा है। लोयाबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियों की अनदेखी के कारण क्षेत्र में वायु प्रदूषित हो रहा है। लोग जब सोकर घरों से बाहर निकलते हैं तो घरों के बाहर मोटी चादर जमी रहती है कचरा की। और क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा भी कचरा गिराया जा रहा है, जिसमें कई बार आग लग चुकी है और उससे भी क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैल रहा है। मैं धनबाद के उपायुक्त महोदय से और डीजीएमएस के पदाधिकारियों से यह निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि आउटसोर्सिंग कंपनियां सारे नियमों को ताक पे रखकर क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने का काम कर रही है। ऐसे आउटसोर्सिंग कंपनियों को चिन्हित कर उन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन पूर्वक आवेदन करना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी से कि धनबाद के क्षेत्र की जनता प्रदूषण की मार झेल रही है। अनेकों प्रकार की गंभीर बीमारियां इस क्षेत्र के लोगों को हो रही है और इसका जिम्मेदार केवल आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, जो नियमों को ताक पर रख कर के आउटसोर्सिंग में अपना काम चलाने का काम कर रही है। और जो भी पदाधिकारी ऐसे नियमों को का उल्लंघन करते हुए देखते हुए कंपनियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, वैसे पदाधिकारियों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करने का कार्य करें। मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि लोयाबाद की जनता, धनबाद की जनता की स्वास्थ्य स्वच्छ नहीं है, यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां क्षेत्र को पूरा प्रदूषित कर चुके हैं, लोग स्वच्छ हवा को तरस चुके हैं और यहाँ के आउटसोर्सिंग कंपनियां गुंडों के बल पर, दबंगों के बल पर मनमाने तरीके से सभी नियमों को ताक पर रखते हुए अपना काम कर रही है, जिससे लोयाबाद क्षेत्र के लोगों का जीवन बसर करना मुश्किल हो चुका है। इससे निजात दिलाने का काम करें और लोयाबाद क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें क्षेत्र की जनता उत्साहित होकर के भाग ले रही है और सहयोग कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि प्रदूषण से इस क्षेत्र को मुक्त किया जाए और जो तरह तरह की बीमारियां इस क्षेत्र में फैल रही है उससे निजात दिलाया जाए। मैं वीरेंद्र पासवान, झारखंड, धन्यवाद।
लोयाबाद बांस जोड़ा से सहयोगी प्रीतम कुमार के साथ गोविंद मोदक की रिपोर्ट।